सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अपने पीछे संधि के भाग संख्या 3 यानी कि सवर संधि तक आपने अध्ययन किया था। और संधि का चौथा भाग है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि में किन किन का योग होता है, कौन कौन से वर्णों को जोड़ करके व्यंजन संधि का निर्माण होता है, तो वो सबसे पहले अपने परिभाषा के तौर पे देखेंगे। जैसे व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन अथवा व्यंजन व्यंजन क्या होना चाहिए, एक तो स्वर व्यंजन या फिर व्यंजन व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि इनके बाद में ये आते हैं, स्वर व्यंजन के बाद में व्यंजन आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तो उनका जो मेल होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे नाम दिया है जगत प्लस ईस, जगदीश, ये भी व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन पहले आया, स्वर उस दोनों का मेल बनाया तो ये बना। इसी प्रकार सम प्लस तोष, इसमें भी व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है तो व्यंजन संधि बन गया। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उस नियमों के आधार पर अपने इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला नियम देखिए, नियम संख्या 1, इसकी परिभाषा दी हुई है। थोड़ा सा नियमावली क्या बता रही है कि यदि क च ट त प यानी कि प्रत्येक सप्तर्षि वर्ग का पहला अक्षर क च ट त प के बाद, यानी इन पांचों के बाद किसी वर्ग का तीसरा या तो तीसरा या चौथा वर्ण आए, यानी कि एक दो को छोड़ करके या तो तीसरा आए या फिर चौथा आए, तो यह लघु या कोई स्वर आए, वो तीसरा चौथा आना चाहिए या फिर उसके बाद में यह आए, चाहे र आए, चाहे ल आए, चाहे वह आए, कोई स्वर आए तो क के स्थान पर ही अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी कि खुद का जो वर्ग है उसका तीसरा अक्षर। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया, देखो ये दिक प्लस गज है, ये पहला है, क आ गया, यहाँ पे कह दिया हुआ है, तो क के बाद में तीसरा वर्ण आया, ये कह रहे हैं, तो दोनों को मिला करके क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ग होता है। तो यहाँ ग बन गया, ये देखिए आप, यहाँ क्या बन गया, ग बन गया, दिक प्लस गज, यानी कि इसी क का तीसरा वर्ण ग ही होता है, तो दिक प्लस गज का दिग्गज हो गया। इसी प्रकार सद प्लस सदवाणी है, तो इसका पहला अक्षर हो गया सत प्लस वाणी, तो तय वाली का तीसरा अक्षर क्या होता है, द होता है, त थ द, तो सत प्लस वाणी, यानी कि इसका भी तीसरा अक्षर ये बन गया। तो इस प्रकार पहले का तीसरे में विभाजन होना। यहाँ पे देखिए वाक प्लस जाल, तो क का वर्ग का तीसरा वर्ण भी ग होता है, तो वाक प्लस में जाल भाग जल। उसी प्रकार षट दर्शन में षट प्लस दर्शन ट वाली का तीसरा अक्षर ड होता है, तो षट प्लस दर्शन षट दर्शन। तो इस प्रकार इन क च ट त प के बाद में तीसरा चौथा या यरल आवे या फिर कोई स्वर आए, तो इन प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण वहां पे हो जाता है। ये नियम संख्या 1। यहाँ पे दी है एच प्लस अंत, तो च वाले का तीसरा वर्ण क्या होता है, ज होता है, जंत। इसी प्रकार जगत प्लस आनंद, त वाली का तीसरा अक्षर द होता है, जगदानंद। अब नियम संख्या 2 देखिए, यदि क च ट त प के बाद
या तो न आए या फिर मैं आए, यानी कि इनके बाद में या तो न आए या फिर मैं आवे तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल आएगा। पहले तो तीसरे में बदलते थे और इसमें इस नियम में पांचवें में बदलता है। बात वही कंडीशन है, इनके बाद में एक तो न आता है या मैं आता है तो वो क्या बनता है, यानी कि पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है वागम्य वाक प्लस में, तो क का पांचवा अक्षर गए। इसी प्रकार जगत प्लस नाथ, तय का पांचवा अक्षर न जगन्नाथ। इसी प्रकार उन्नति उत प्लस नति, तय का पांचवा अक्षर न। इसी प्रकार षट प्लस मास षणमास, यानी कि टय का अंतिम अक्षर अण, तो षणमास हो गया। तो ये नियम संख्या 2 जो पे के बाद में या तो न आना या फिर मैं आवे तो वो पांचवें वर्ण में बदलता है। तो तय का पांचवा वर्ण अण, इसी तय का पांचवा वर्ण न, तय का पांचवा वर्ण न, ये बदल करके पांचवें में विभाजन हुआ। तो इसका व्यंजन संधि का तीसरा नियम देखिए, यदि मैं के बाद कोई सप्रश व्यंजन, मैं के बाद यदि कोई सप्रश व्यंजन वह आवे तो मैं का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी कि मैं के बाद में कोई सप्रश व्यंजन आता है तो मैं का अनुस्वार बनता है और वो पांचवें वर्ण में विभक्त हो जाता है, या तो अनुस्वार बनता है या फिर पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है जैसे अहम प्लस का, मैं के बाद में, यानी कि ये दिया हुआ था मैं के बाद में क व्यंजन आया तो मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में। जैसे अहम प्लस कार, मैं बदल गया अनुस्वार अहंकार। इसी प्रकार किंचित किम प्लस चित, मैं बनेगा पांचवें वर्ण में। इसी प्रकार संगम सम प्लस गम, मैं बनेगा अनुस्वार में। सम प्लस धी सम, मैं बनेगा अनुस्वार में। पंचम पम प्लस चम, मैं बनेगा अनुस्वार में। सम प्लस सार, मैं बनेगा अनुस्वार में। तो इस प्रकार या तो उसका पांचवा वर्ण बनता है या फिर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका संधि का भाग संख्या 4, जिसमें आज हम लोगों ने व्यंजन संधि का उदाहरणों के साथ में समझा पड़ा। तो आपको कम से कम प्रत्येक नियम के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। 5 + 5 + 5 यानी कि 15 उदाहरण आप लोगों को लिखने हैं। कितने उदाहरण लिखने हैं? 15। तो 15 उदाहरण आप इस संधि के नियमावली वीडियो को देखने के बाद 15 उदाहरण नियम 1 के, नियम 2 के, नियम 3 के 5-5 लिखेंगे। टोटल 15 होने चाहिए।